आप सभी को राधे राधे। आई होप आप लोग को चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करके बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, जो कि सबसे आसान चैप्टर है आपके इस बुक का। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 4.2 को। ठीक है, 4.1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और वहाँ पे हम लोग कौन सा आइडेंटिटी सीख चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या चेंजेस है इस 4.2 में। अभी तक जब हम लोगों के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया रहता था, तब हम लोग वहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकालते थे और इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सपेंड करिए। क्या करिए, एक्सपेंड। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टर करने के लिए। यानी अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है ना, ये अगर तीनों आपको टर्म्स याद हैं तो हम लोग इस पे आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन लिखेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये हमको लग रहा है ना एक्स स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, हो सकता है ये बी स्क्वायर हो, ये 2ab हो सकता है। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे है कि नहीं। तो क्या 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। क्या इस 9x स्क्वायर को हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब बीच वाले को छोड़िए, लास्ट वाले पे आइए। क्या 16 किसी का स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर। y स्क्वायर किसी का स्क्वायर होगा, y का। तो यानी 16y स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या होता है, 2ab, 2 लिख दीजिए। a की जगह पे कौन आया है 3x और b की जगह पे कौन आया है 4y। अब इसको देखिए क्या ये हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 4 ज़ा 24 हो गया। x इंटू वाई कितना हो गया xy। यानी हम लोग इसको बैठा लिए, 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते थे 3x का होल स्क्वायर, 16y को स्क्वायर को लिख दिए 4y का स्क्वायर और 24xy को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 4y। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस पूरे को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो a की जगह पे कौन है यहाँ पे 3x, b की जगह पे कौन है यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर हो गया, फैक्टराइज हो गया। बस यही करना था, समझ में आ गया ना। इसको हमको देखना है कि कौन सा किसका स्क्वायर है और उसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। आप लोग वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए। बीच वाले को छोड़ना है, फर्स्ट और थर्ड वाले को देखना है। तो 4 किसी का स्क्वायर होता है 2 का, s स्क्वायर किसका हो सकता है s का, 25 किसी का स्क्वायर होता है 5 का, t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे कौन 2s, b की जगह पे कौन 5t। क्या ये सही है, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 सही है, s इंटू टी एस टी सही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया 2ab। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a की जगह पे कौन है 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर हो गया। कितना आसान सा है ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। सेकेंड वाले को लीव कर देना है। इसको देखिए, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 49x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2, 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब बीच में 2 इंटू a की जगह पे कौन है 7x, b की जगह पे कौन है 2y। तो 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 सही है, x इंटू वाई सही है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी a की जगह पे कौन आएगा 7x, b की जगह पे कौन आएगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, आसान सा था, सॉल्व कर लिए। बस यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर से याद नहीं है तो खोजने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ से। ठीक, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ से आपको फ्रैक्शन दिखेगा, फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है। 64p स्क्वायर प्लस 32/3pq प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। डरना कहीं नहीं है, ठीक है।
64 किसी का स्क्वायर होता है किसका 8 का, और पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड वाले को छोड़ देना है, थर्ड वाले पे आइए। क्या 4 किसी का स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसी का स्क्वायर होता है 3 का, क्यू स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है क्यू का। लिख लिए, ए मिल गया, बी मिल गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए 2 इंटू ए की जगह पे कौन होगा 8p, बी की जगह पे कौन होगा 2/3 क्यू। अब इसको देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, सही है, अपॉन में 3 है यहाँ पे, p इंटू क्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही लिखे हम लोग एकदम। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 8a की जगह पे कौन आएगा 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। कितना सिंपल है ना। पहले इसको तोड़ के ऐसे लिख लेना है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ख़त्म। कितना आसान है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, क्या लिखा हुआ है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। ठीक है, अब हम आपसे क्या बोलते हैं ए स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं। 4 होता है, 9 होता है, 1 होता है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो कैसे इसको लाएंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, 3 किसका स्क्वायर हो सकता है √3 का। ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आता है, आप लोग को बताया भी जाता है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी एक नंबर है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वो नंबर मिलेगा। यानी अगर √5 है उसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाता है 5, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे नंबर्स दिखें जो कि किसी के स्क्वायर नहीं है तो उसको क्या लिख लीजिएगा, उसके अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये सॉल्व हो जाएगा हमसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं √3, और a स्क्वायर को किसका a का स्क्वायर, प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 3 किसका स्क्वायर होगा √3, और यहाँ पे b और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाइएगा, नहीं तो ये केवल b का इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 इंटू a की जगह पे कौन है इस बार √3a, b की जगह पे कौन है इस बार 2/√3 का b। अब ऐसे ही लिख के कुछ भी लिख के यहाँ से नहीं चले जाएंगे, पहले देखेंगे ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ से चाहे तो √3 और √3 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू 2 4 a इंटू बी, यानी हम लोग इसको एक्सपेंड सही किए हैं। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया 2ab। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, यानी √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे जो नंबर्स नहीं बैठ रहे हैं स्क्वायर पे उसको किसके अंडर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आप लोग 1 मिनट का पॉज लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब आगे इसका सोल्यूशन देखिए। नेक्स्ट देखते हैं 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं 9 किसका स्क्वायर होता है तो 3 का, 5 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे √5 s होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाले को छोड़ देंगे, 5 किसी का स्क्वायर होता है किसी का नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं √5 और v स्क्वायर किसका हो जाएगा v का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की जगह पे कौन है √3/5s, b की जगह पे कौन है √5v। क्या ये इससे मैच करेगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ रॉन्ग हो गया है। क्या रॉन्ग है, यहाँ अंडर रूट नहीं लिखना था। ठीक है, अंडर रूट कहाँ रहेगा 5 के पास, तो ये √5 और ये √5 कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6 और s इंटू वी। तो अब ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा 2 इंटू ab, और ये क्या हो गया मेरा b। बस ये मेरा a और b है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 3/√5s प्लस √5 ये अपॉन में कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये गलती से b लिख दिया, प्लस v का होल स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइज ये आराम से हो गया। तो बस आप लोग को क्या देखना है, हम लोगों को इसको एडजस्ट
करना है इसके ऊपर, ठीक है। देखेंगे कि कौन किसके बराबर वहाँ पे आएगा। अब चलिए इसी को यूज़ करते हैं। हमारे पास एक नई आइडेंटिटी अब आ चुकी है, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इस बार कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज़ करके वैल्यू निकालना है। तो देखिए 79 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। तो हमको क्या पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे कितना 80 इंटू बी की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पे कौन है 1 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्या पता है, जीरो हटा दीजिए, जो नंबर बचा उसको लिख लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एक जीरो है तो उसका डबल हो जाएगा कितना 2 जीरो, माइनस 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा 160 इंटू 1 कितना हो जाएगा 160 प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे 6400 में से 160 को माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 64 में से 100 गया 6300, उसमें से 60 गया तो ये बच गया 62,040 प्लस 1 कितना आ जाएगा 62,241। बस हो गया सॉल्व, ठीक है। इतने से इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्या 193 का स्क्वायर, तो 193 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 193 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का स्क्वायर। अब बार बार 7 क्यों लिख रहे हैं, इसको 190 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी को हम लोग को यूज़ करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा ये 4 जीरो, माइनस 200 इंटू 7 1400 इंटू 2 2800 प्लस का 49। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, ये 40,000 है, इसमें से 2800 मतलब 2000 गया तो 38,000, 38,000 में से 8 गया तो 37,200 प्लस 49। तो ये कितना बन जाएगा 37,249। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग 299 का स्क्वायर। तो आप लोग बताइए माइनस में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले ए स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 300 इंटू बी की जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो है तो ये कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो, माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 और 2 जीरो इसका प्लस 1 और 90,000 में से 600 गया तो कितना बचा ये 89,400 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 89,401, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो चुका है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व हो चुका है। बस आपको आइडेंटिटी लर्न करना है, उसके बेसिस पे ये आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3।